दोस्तों, मैं आपसे दिल से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप अपनी लाइफ में ऐसी आदतों को अपनाना चाहते हो जो लाइफ टाइम आप खुद अपने हाथों रोज अपनी लाइफ को बेकार और बर्बाद करना चाहते हैं? यकीनन आपका जवाब ना ही होगा। तो जो आज ऐसी 10 बुरी आदतें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपसे गुजारिश है उनको कोशिश करके अपनी जिंदगी से एक करके निकालना आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि ये देखने में बहुत मामूली सी हैं पर लॉन्ग टर्म में आपका काफी नुकसान करती हैं। तो सबसे पहली आदत है डिस्ट्रक्टिव एपेटाइट। नाश्ते का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है एक कप चाय पी और जब स्कूल कॉलेज चले गए। ब्रेकफास्ट अब इतना भी फास्ट नहीं होना चाहिए कि इसको स्किप कर दो। लोग सुबह जल्दी उठकर लोग अक्सर खाली पेट ही चले जाते हैं या फिर अपने ब्रेकफास्ट में अनहेल्थी चीजें खाते हैं जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, जो उनको सारा दिन लेजी और भी ज्यादा थका हुआ महसूस कराता है। एक रिसर्च से पता चला है जब आप सुबह नाश्ते में खाली कार्ब्स और शुगर इस्तेमाल करना, जैसे चावल, व्हाइट ब्रेड, पापे वगैरह, ये सब खाने से आपको वक्ती तौर पर एनर्जी तो मिल जाती है पर आपके पूरे दिन को खराब कर देते हैं। इसलिए सुबह मेक श्योर कर लें आपका ब्रेकफास्ट हेल्थी और न्यूट्रिशियस होना चाहिए और कभी भी आप इसको स्किप न करो। नंबर 2, ब्रशिंग योर टीथ आफ्टर ब्रेकफास्ट। दोस्तों, अक्सर लोग ब्रेकफास्ट के बाद अपनी बैड ब्रेथ से बचने के लिए अपने दांतों को ब्रश करना पसंद करते हैं जिससे उनके मुंह से पूरा दिन खुशबू आए। अब सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है पर उनको इस बात का नहीं पता कि जब आप नाश्ता करते हैं तो आपके दांतों पर कुछ ऐसे केमिकल जमा हो जाते हैं जो आपके दांतों की ऊपरी परत को कमजोर करते हैं, जिसके बाद जब आप अपने दांतों को साफ करते हो तो इस वक्त आप अपने दांतों को और कमजोर कर रहे होते हो। तो आप फौरन ब्रश ना करके सिर्फ पानी से ही माउथ वॉश कर लो तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 3, फ्राइंग ब्रेन। एक रिसर्च से मालूम हुआ है कि जो हजारों सालों ह्यूमन एवोल्यूशन में ये पहली बार हुआ है कि 80% आज लोग सुबह सबसे पहले अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि लोग ये भूल गए हैं हमारा दिमाग इस तरह से बनाया गया है इसको सुबह उठकर एक सुकून वाला माहौल चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका दिमाग बहुत ही हाई लेवल पर कोर्टिसोल रिलीज कर रहा होता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन्स है। ये नहीं होता कि सुबह आपकी आंखें खिली और आपकी नींद गायब। आपको पूरी तरह से जगाने के लिए कोर्टिसोल आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, लेकिन जब आप सुबह उठते ही अपना फोन अपने हाथों पर लेते और इसमें मिस कॉल, मैसेज और बहुत सी चीजें चेक करते हो, इस टाइम आपके दिमाग से मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, क्योंकि कि आपके मोबाइल का काम आपके दिमाग को मसरूफ रखना है, जिसकी वजह से आप उस नेचुरल कोर्टिसोल को रिलीज होने से रोक देते हैं और पूरे दिन थका थका और लेजी गुनूदगी महसूस करते हो। पूरा दिन क्या हुआ कुछ पता ही नहीं होता। नंबर 4, नोट प्लानिंग। इस पर किसी ने किया खूब कहा है, एवरी मिनट यू स्पेंड इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। दिस गिव्स यू 1000% रिटर्न ऑन एनर्जी। दोस्तों, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, हमारे दिमाग को इनकम्प्लीट टॉक्स याद रह जाते हैं और जो कंप्लीट हो जाते हैं वो हमारी मेमोरी से निकल जाते हैं। अब सोच कर देखो, जब आप सुबह उठते हो तो आपको सारे काम याद आने लगते हैं जो आपको करने हैं। जब आप तैयार हो रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, जब आपके दिमाग में ये सब चल रहा होता है, जिसकी वजह से जो अच्छी खासी मेंटल एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। पर अगर आप एक दिन पहले ही अपने अगले दिन का प्लान बना लो, आपको कब कितने बजे क्या काम करना है, और जब आप अगले दिन उठोगे आपके पास पूरे दिन का प्लान होगा जिससे आपकी मेंटल एनर्जी को सेव कर लेगा। और जब आप प्लान बना रहे हो, इस बात से मेक श्योर करना कि आप इस 5वीं गलती से बच जाओ। नंबर 5, वेस्टिंग योर पीक एनर्जी टाइम। हम सब ही की एक इंटरनल क्लॉक है जो हमारे पूरे दिन की एनर्जी को अलग अलग करती है। अब बात यह है कि हमारी एनर्जी पूरे दिन में एक जैसी नहीं होती। आपकी एनर्जी का ग्राफ पूरे दिन में ऊपर नीचे होता रहता है। जहां आप पीक अलर्टनेस को नोट करो तो वो सुबह का वक्त है और ये वो टाइम होता है जब आप फोकस और अलर्ट रह पाते हो, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस एनर्जी को ऐसे कामों में वेस्ट कर देते हैं जो हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। नंबर 6, नॉट टेकिंग सनलाइट। अक्सर रात को सोते वक्त जरा सी लाइट भी आपकी नींद खराब कर देती है, क्योंकि रोशनी आपकी नींद को गायब करने का काम करती है
और सुबह सुबह ताजी धूप लेने से आपके दिमाग से मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। तो मेलाटोनिन जो आपकी बॉडी में दिन और रात का हिसाब रखता है और आपके सोने की शेड्यूल को मेंटेन रखता है, और सेरोटोनिन आपकी बॉडी की एनर्जी को बूस्ट करता है, आपको ज्यादा काम और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद देता है। हर सुबह सिर्फ थोड़ी देर के लिए ताजी धूप लेने से आपकी बॉडी पूरी तरह जाग जाती है, आपको विटामिन डी का बूस्ट मिलता है और आपका मूड भी रेगुलेट हो जाता है। नंबर 7 एंटाइडी एनवायरनमेंट। तो दोस्त, जब आज आप सुबह सोकर उठे तो अपने अपने बेड को, अपने रूम को साफ किया? अगर आपका जवाब ना है तो अपने आप को पूरे दिन के लिए एक सिग्नल दिया है। आपकी जिंदगी जैसी है आप उसे वैसे ही जीना चाहते हो, कुछ बदलना नहीं चाहते। अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो सुबह सबसे पहले उठकर ये काम करना होगा। तो सुबह उठकर अपने रूम को तो कम से कम क्लीन करो। सुबह उठकर अपना बेड बनाने से एक सिंपल चीज एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। जहां हमने सुबह सबसे पहले उठकर एक राइट डिसीजन लिया, आप अपना नेक्स्ट डिसीजन भी सही लेना चाहोगे। आप अच्छा नाश्ता करोगे और फिर टाइम से काम को पूरा करोगे, एक्सरसाइज करोगे और उन सब अच्छी आदतों की एक चेन बनना शुरू हो जाएगी जो आप कभी नहीं तोड़ना चाहोगे। नंबर 8 डिस्ट्रॉइंग। और सर्दियों के मौसम में गर्म गर्म पानी से नहाना कितना अच्छा लगता है, लेकिन ये की सुबह को बहुत खराब करता है। वो कैसे? तो दोस्तों, जब भी हमको सूना होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होना चाहिए, और जब आपको उठना होता है तो इस वक्त का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। अब सर्दी हो या गर्मी, जब आप गर्म पानी से नहाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जिस्म का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन एक हीट के एक्सफ्यूजर में आने से आपकी बॉडी नेचुरली कूल डाउन होने लगती है और गर्म पानी से नहाने के बाद आपके जिस्म का नेचुरल मॉइस्चर इवैपोरेट होने लगता है और आपको नींद आने लगती है। इसीलिए सुबह आपको बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। अगर आप अपनी विल पावर को बढ़ाना चाहते हैं और अलर्ट रहना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है आप सुबह उठकर नॉर्मली ठंडे पानी से नहाओ। और अगर सर्दी हो तो आपको ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए और ना ज्यादा गर्म पानी से, बल्कि नॉर्मली गर्म पानी, जिसको गुनगुना गर्म पानी बोलते हैं। नंबर 9 स्लीप प्रोग्रामिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कल आप कैसे सोए थे, कि आप सुबह उठकर आराम दे और एनर्जी फेल कर रहे थे, और ज्यादातर लोग उसका जवाब देंगे नहीं। आप जैसा सोच रहे हैं आपका दिमाग भी इसे ही सच मान लेता है। अगर आप खुद से यही कंप्लेन करते हो, यार मैं रात देर से सोया था और जल्दी उठ गया हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं है, अब तो मेरा पूरा दिन खराब ही जाना है, तो आप सही हो। अगर आप अपने सोने को इतना बुरा ट्रीट करोगे तो आपका पूरा दिन बेकार जाना यकीनी है। फिर आप दिन भर जहाँ पर भी जाओगे आपको बस यही बहाना याद आएगा, आज मेरी नींद पूरी नहीं है ना, तो इसलिए मेरा फोकस सही नहीं बन पा रहा। एक रिसर्च से मालूम है जो 2014 में हुई थी, अब जितनी अपनी नींद के बारे में कंप्लेन करोगे इससे अब खुद को लेजी फेल होगा। नंबर 10 सेडेंट्री लाइफ। दोस्त, सबसे बुरी आदत जो आपकी फिजिकल मेंटली हेल्थ को खत्म कर रही है वो है सेडेंट्री मॉर्निंग। कुछ लोग सुबह जल्दी उठते जाते हैं मगर अपने बिस्तर पर पड़े रहते हैं, फिर उठकर बाथरूम चले जाते हैं, वहाँ सोचते रहते हैं, फिर बाहर आकर सोफे पर बैठे बैठे टाइम पास करते रहते हैं, फिर अपने स्कूल ऑफिस या कॉलेज जाते हैं और फिर वहाँ पूरा दिन बैठे रहते हैं और फिर कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे अंदर एनर्जी क्यों नहीं रहती। दोस्तों, एक बात को अच्छे से समझो, हमारी बॉडी बनी है मूव करने के लिए। अगर एक टाइम तक आप अपनी बॉडी को एक ही पोजीशन में रखोगे, ये आपके मसल्स को वीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन को डिक्रीज करता है और आपको मेंटली डिप्रेस्ड फील कराता है। इसलिए अपनी सुबह को एनर्जेटिक बनाओ और जो आपको बेस्ट लगता है वो करो, पर एक जगह बैठे मत रहो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा।